अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है सर्ड। सर्ड को समझने से पहले सर्ड से रिलेटेड हम कुछ प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज कर लेते हैं। ये आपके पास एक जर्नल फॉर्म ऑफ रेडिकल एक्सप्रेशन है। इस रेडिकल एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो इसमें एन ऑर्डर और इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके पास रेडिकल साइन है और ए रेडिकेंड और बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये रेडिकेंड और बेस आपके पास कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। इसी तरह ऑर्डर और इंडेक्स यानी एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। कोई भी इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। और आपको ये भी पता है कि एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब इस रेडिकल एक्सप्रेशन को हम कैसे रीड कर सकते हैं? nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए। और इसी रेडिकल एक्सप्रेशन को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो nth रूट ऑफ ए इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर 1/n। इसके बाद हम रियल नंबर्स को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स से मिलकर बनते हैं। रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स शामिल होते हैं? इसमें इंटीजर्स में प्लस माइनस इंटीजर्स और फ्रैक्शंस शामिल होते हैं। अगर आप रैशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस को देखें तो इसमें अगेन हमारे पास 2 टाइप्स हैं। रैशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आपके पास फर्स्ट टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल 2/5 इक्वल्स टू 0.4, यानी हमारे पास एक, जब हमने 2 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास एक डेफिनेट आंसर आ गया 0.4। ठीक है, तो इसके बाद ये यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। एक डेफिनेट आंसर है 0.4, इसलिए हम इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन इससे आप ये ना समझेंगे डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही होना चाहिए। ये आगे 2 डिजिट्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन किसी एक जगह पे जाके ये स्टॉप हो जाएंगे। इसी तरह से सेकंड इसकी जो टाइप है वो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की एग्जांपल लेते हैं। 4/5, 4 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है इसका आंसर 0.36 36 36 एंड सो ऑन। ये इसका डेसिमल पार्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका डेसिमल पार्ट बता रहा है कि ये कंटिन्यू हो रहा है आगे, ये यहाँ कहीं पे भी जाके ये स्टॉप नहीं होगा एक चीज़, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सेकंड इसकी बात जो हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं वो ये है कि 36 36 36 सेम डिजिट्स के ब्लॉक बन रहे हैं। 36 का एक ब्लॉक, 36 का फिर दूसरा एंड सेकंड एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर सेम डिजिट्स के ब्लॉक, इसका डेसिमल पार्ट जो है सेम डिजिट्स के ब्लॉक बना रहा है, तो ये कौन से डेसिमल्स हैं? रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या होता है कि हमारी फ्रैक्शन का जो डेसिमल पार्ट है वो टर्मिनेट भी नहीं होगा और उसमें सेम डिजिट्स के ब्लॉक बनते जाएंगे। अब हम आ जाते हैं इरैशनल नंबर्स की तरफ। इरैशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को देखें तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में इन नंबर्स का जो डेसिमल पार्ट होगा वो नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पे होगा। नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब इसका क्या मतलब है? इसके लिए हम ये एग्जांपल्स देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट 2 का जब आप आंसर फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाता है 1.414213 एंड सो ऑन। मैंने आपको क्या बताया था कि इरैशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि उसका डेसिमल पार्ट नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो अब देखें यहाँ पे कोई भी सेम डिजिट का आपको ब्लॉक नज़र नहीं आ रहा, सारे डिजिट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन रिकरिंग है और इसी तरह से ये आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, थर्ड रूट ऑफ 5 को जब आप
सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 1.709975 एंड सो ऑन। इसमें भी आप देखें इसका डेसिमल पार्ट जो है सेम ब्लॉक्स नहीं, सेम डिजिट्स के ब्लॉक्स नहीं बन रहे, नॉन रिकरिंग है और ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। स्क्वायर रूट ऑफ 7 का आंसर भी आपको यही चीज़ दिखा रहा है कि इसका डेसिमल पार्ट नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स जो हैं ये कौन से नंबर्स हैं? इररेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं? इररेशनल नंबर्स। चलें अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड रूट ऑफ 8, इसमें रेडिकेंड आपके पास 8 है। 8 को अगर हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 2 रेज टू द पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 परफेक्ट क्यूब है। 8 क्या है? परफेक्ट क्यूब है। 3 से कैंसिल होगा, आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा और 2 क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, अब आपको रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। असल टॉपिक है हमारा, आपने दिए गए नंबर्स में से सर्ड को आइडेंटिफाई करना है। आपको पता होना चाहिए कि सर्ड क्या है। तो इन सारी एग्जाम्पल्स में से हम इस एग्जाम्पल को दोबारा देख लेते हैं। थर्ड रूट ऑफ 5, ये आपके पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन है। इसमें आप इंडेक्स को देखें 3 है। अब सर्ड के लिए जो मैंने फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है वो ये है कि आपके पास इंडेक्स की वैल्यू n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। यहाँ पे वैल्यू 3 है, इसको मैंने नेचुरल नंबर का नाम दे दिया, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। नेचुरल नंबर इसलिए कह दिया कि नेचुरल नंबर्स में तमाम पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन इसमें यह है कि आपके पास रेडिकेंड हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। रेडिकेंड हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। यहाँ आपके पास इस रेडिकल एक्सप्रेशन में रेडिकेंड क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। 5 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जब आप इस रेडिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट फाइंड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास हमेशा इररेशनल नंबर आना चाहिए। इसका रिजल्ट हमेशा इररेशनल नंबर आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें इसका रिजल्ट क्या है? 1.709975 जो कि एक इररेशनल नंबर है। क्यों इररेशनल नंबर है? इसलिए कि ये नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थर्ड रूट ऑफ 5 इज अ सर्ड। फिर रिपीट कर लेते हैं। किसी भी रेडिकल एक्सप्रेशन का सर्ड होने के लिए हमने 3 कंडीशंस को चेक करना है। इसका इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो, इसका रेडिकेंड पॉजिटिव रैशनल नंबर हो और इसका रिजल्ट एक इररेशनल नंबर हो। अब इसको मज़ीद समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को कंसीडर कर लेते हैं दोबारा। इस एग्जाम्पल में देखें, अगर आप थर्ड रूट ऑफ 8 को चेक करना चाहें कि क्या ये सर्ड है या नहीं, तो इसका इंडेक्स क्या है? 3। आप कहेंगे फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, 3 इज ग्रेटर देन 1। इसका रेडिकेंड क्या है? 8। ये भी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, 8 इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। लेकिन जब हम थर्ड रूट ऑफ 8 का रिजल्ट फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 2 विच इज़ अ रैशनल नंबर। तो इसकी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए थर्ड रूट ऑफ 8 इज़ नॉट अ सर्ड। इस कॉन्सेप्ट को अब हम समराइज कर लेते हैं। हम एक छोटी सी डेफिनेशन बना लेते हैं सर्ड की। सर्ड इज अ इररेशनल रूट ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। सो इररेशनल रूट ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज अ सर्ड। ये हमने सर्ड की एक डेफिनेशन बना ली। अब बच्चों आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि ऑल सर्ड्स आर इररेशनल नंबर्स बट ऑल इररेशनल नंबर्स आर नॉट अ सर्ड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तमाम इररेशनल नंबर जो हैं वो सर्ड नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल पाई एंड ई ये दोनों इररेशनल नंबर हैं, लेकिन ये सर्ड नहीं है क्योंकि ये यूलर्स नंबर कहलाते हैं। बच्चों सर्ड का कॉन्सेप्ट मुझे यकीन है आपकी समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे।